निहल पूछ रही हैं, कोई भी गुरु इत्यादि सवालों का सीधा जवाब क्यों नहीं देते? निहल, कोई भी जवाब किसी सवाल को शांत नहीं कर देता। जानते हो सवाल जवाब कैसे होते हैं? सवाल जवाब होते हैं बाएं पैर और दाएं पैर जैसे। है निहल ऑनलाइन? चलो रिकॉर्डिंग देख लेंगी, हो ना हो। ऑनलाइन है, बढ़िया बात। तो देखो इधर निहल, ये क्या है? ये सवाल है, ये आगे बढ़ा। जब ये वाला पांव आगे बढ़ जाता है तो तुरंत पिछले पांव को क्या करना पड़ता है? नहीं, साथ नहीं आता। गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो। ये क्या करता है? पीछे वाला क्या करता है? ये और आगे निकल जाता है। अब ये किधर रह गया? अब इसको क्या करना पड़ेगा? तो ये दोनों बस ये करते हैं कि तुम्हें गतिमान रखते हैं, दिमाग चलता रहता है। इसकी गति इससे कम नहीं हो जाती, इसकी गति इस पर निर्भर करती है। दोनों की गतियां एक दूसरे की परिपूरक हैं। ये सवाल जवाब का खेल है, खोपड़ा चलता रहेगा। ये चल रहे हैं सवाल जवाब। सवाल से निकलेगा जवाब और जवाब से निकलेगा अगला सवाल और फिर उससे निकलेगा अगला और अगला और अगला और खोपड़ा चलता रहेगा। तुम्हारी रुचि है खोपड़े की गति बनाए रखने में, तुम इसीलिए उत्तर चाहते हो। गुरु उत्तर नहीं देता, गुरु समाधान देता है। उत्तर सिर्फ प्रश्न को लक्ष्य बनाता है, समाधान प्रश्न और उत्तर दोनों को लक्ष्य बना देता है। उत्तर का मंसूबा होता है कि प्रश्न को काट दूं और समाधान का मंसूबा होता है कि प्रश्न उत्तर दोनों ही कट जाएं। बात समझ रहे हो? उत्तर प्रश्न को काट नहीं पाता, उत्तर प्रश्न को काट कर नए प्रश्न पैदा कर देता है। प्रश्न और उत्तर दोनों ऐसे होते हैं जैसे रक्त बीज। रक्त बीज की कहानी पता है ना? क्या वो था? राक्षस, और उसको जाते थे देवता मारने, और उसको मारे, और जहां जहां उसके खून के छींटे पड़े वहां एक और राक्षस पैदा हो जाए। तो प्रश्नोत्तरी ऐसे ही चलती है, वो जल्दी ही विवाद बनती है, बहस बनती है। सवाल से सवाल निकलते हैं, बहस पे बहस फूटती है। जानते होगे, ये तो होते देखा होगा। तुम एक साधारण सा सवाल पूछते हो और वो कब बहसबाजी में तब्दील हो जाता है तुम्हें पता भी नहीं चलता, या चलता है? गुरुओं की रुचि बहस में नहीं है, गुरुओं की रुचि शांति में है। वो कहते हैं खत्म करो ये खेल ही। इसीलिए वो तुम्हें कुछ ऐसा बता देते हैं जो प्रश्न के बीज को ही हटा दे, जो रक्त बीज को ही मिटा दे। और इसीलिए फिर तुम्हें असुविधा होती है। इसीलिए नेहल ने प्रश्न पूछा है कि गुरु लोग सीधा जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि सीधा जवाब आएगा तो तुम क्या करोगे? फिर तुम एक प्रतिप्रश्न पूछोगे और बढ़िया रहेगा। बुद्धि तो चाहती ही है ये कि तर्क वितर्क चलते रहे। उसको तुम बड़े गर्व से कहते हो, देखिए साहब अभी एक बौद्धिक चर्चा चल रही है, अभी एक गहन बौद्धिक चर्चा चल रही है, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन चल रहा है। गुरुओं की रुचि बौद्धिक चर्चा इत्यादि में नहीं होती। वो जानते हैं कि ये सब करके तुम अपने आप को भ्रम में ही रख रहे हो। तुम्हारा इरादा बस अपने आप को किसी तरीके से उत्तेजित रखने का है। गुरु वो नहीं जो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे दे, गुरु वो जिसके आगे तुम्हारे प्रश्न शांत हो जाए, तुम प्रश्नों को भूल ही जाओ। तुमसे वो कहें भी कि पूछो सवाल, तुम कहो कौन से सवाल? सवाल लेकर के आए थे, पूछने से पहले ही सवाल विलुप्त हो गए।
और गुरुता का पैमाना यही है। जहां बहुत अच्छे अच्छे जवाब मिलते हो वहां मत बैठ जाना, क्योंकि अच्छे जवाब पल भर को अच्छे लगेंगे। मन किसी जवाब से सदा के लिए राजी नहीं होने वाला। वो पल बीतेगा, तुम पाओगे नए प्रश्न खड़े हो गए हैं। तुम फिर लौट के आओगे, तुम फिर प्रश्न पूछोगे, ये एक अनंत चक्र रहेगा। बात तब है जब प्रश्न बहुत सारे लेकर के आओ और पूछना भूल जाओ। कहां गए सवाल? सवालों का तो पता नहीं, हम ही खो गए। होता है ना बहुत सारा। अभी इतना सारा लिखा है, देखना अभी 1 घंटे बाद कहूंगा हाँ भाई किसको पूछने हैं। लिख तो दिए हो इतना, पूछना किस किस को है? तो 2-4 पूछेंगे बस, मुश्किल से अब आगे। बाकियों को तो मैं कहूंगा कि नाम लिखा हुआ है तुम्हारा, सबूत है यहां पे कितने सवाल पूछा। कहेंगे हमने नहीं पूछा। हम पे इल्जाम न लगाया जाए। जब हम ही नहीं बचे तो सवाल कहां बचा? हम होते तो सवाल भी होता। ये मैं कोई हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं सवाल पूछने के लिए। करिएगा, बात करिएगा। प्रकृति तो बनी ही रहती है ना। काल, देश, परिस्थिति, ये सब तो बने ही रहते हैं। तो बुद्ध का कोई व्यक्तित्व नहीं होता, बुद्ध का कोई व्यक्तित्व नहीं होता, लेकिन सिद्धार्थ गौतम का तो व्यक्तित्व होता है ना। उनका तो जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है। जरा, जीर्णता सब उन्हें प्रभावित करते हैं। तो व्यक्तित्व तो होता ही है। और व्यक्तित्व माने प्रकृति। व्यक्तित्व का अर्थ होगा कि कुछ तुम्हारे रुझान होंगे, कुछ रुचियां होंगी, कुछ ऊंचाई होगी, कुछ निचाई होगी, काया होगी, कद होगा, रूप होगा, रंग होगा। बुद्धत्व का अर्थ ये ना समझ लेना कि किसी एक सांचे में ढल जाना है, किसी एक आदर्श का अनुसरण करना है। ये होते ही के व्यक्तित्व की बात है कि वो हंसते रहते थे। हंसते हुए भी संत हुए, रोते हुए भी संत हुए। कबीर हंसना बंद कर, रोने में कर चित्त, बिन रोए कब पाइया प्राण प्यारा मित्र। कभी हंसते भी हैं, कभी रोते भी हैं। इतिहास में तुम्हें दोनों तरह का संतत्व प्रस्फुटित होता दिखेगा। हंसने पर विशेष जोर मत दे लेना। यहां पर हंसने से मतलब प्रसन्नता से, हर्ष से नहीं है। हंसना एक बात है, बुद्धत्व एक बात है। बुद्धत्व वो जो हंसने से और रोने से दोनों से सर्वथा अछूता हो। ठीक है।